Good morning, student. Today we will discuss the topic triangles, exercise 17A. In the last video, we will discuss all concepts related to triangles. Today we will start exercise 17A. Let's move on first question. या मैं आपको रिवाइज करा दूं यहाँ पे ट्राइंगल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कुछ आपको मैंने बताई थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। जब आपकी एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट होती है 17A से, तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में जो थ्योरम आपको सिखाई गई थी वो चीजें मैं आपको एक साथ रिवाइज करा दूं विद इन 1 मिनट और 2 मिनट्स में, जिससे आपको चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर है। सबसे पहले जो आपको एक थ्योरम बताई गई थी एंगल सम ऑफ ट्राइंगल्स या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो आपको फर्स्ट अगर थ्योरम याद है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये क्या थी? एंगल का जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होते थे वो आपके कितना होता है 180 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी क्या थी? ये कितना होता है 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, या आप इसी चीज को आप रिटर्न करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। क्लियर। सेकंड थ्योरम से आपको एक इंपॉर्टेंट थ्योरम समझाई गई थी कि अगर आपका एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है, ये चीज मैंने आपको एक समझाई थी। अगर एक्सटीरियर एंगल्स की हम बात करें तो ये जो आपका एक्सटीरियर एंगल है ये आपके दो इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो ये चीज आपको अगर आपको रिटर्न करना है तो आप इस फॉर्मेट में रिटर्न कर सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का मतलब है कि अगर ये एंगल्स है तो इसके लिए अपोजिट एंगल्स ये दोनों बनेंगे। इसी लैंग्वेज को मैंने एक दूसरी लैंग्वेज में आपको समझाया था कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू फर्दर एक्सटीरियर एंगल। मतलब जो दूर का एक एक्सटीरियर एंगल होता है वो दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। या आप इस एक और लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में भी लर्न कर सकते हैं जिसमें आपको बेटर लर्न होता है। ये भी ये लैंग्वेज इजी है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स के लिए यही चीज ये नीचे भी मैंने रिटर्न कर दी है, आपको यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। द एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, या आप इस लैंग्वेज को ऐसे रिटर्न कर सकते हैं जो आपके लिए सुटेबल है। क्लियर। ये एक कॉन्सेप्ट और आपको एक थ्योरम कोई और बताई गई थी या जो 2 थ्योरम्स है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो चीजें आपको याद रखनी। और यहाँ पे अगर एक थ्योरम और आपकी एक वर्क करती है वो चीज मैंने आपको बता दिया था कि एंगल अपोजिट इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलिस ट्राइंगल इज इक्वल्स। क्लियर। ये भी एक थ्योरम आपको समझाई गई थी कि आइसोसेलिस जो है आपके ट्राइंगल्स होता है, ये आपका आइसोसेलिस ट्राइंगल्स है तो इसकी जो दो साइड्स हैं तो इसके आपका एंगल्स का जो रेशियो होगा वो आपका साइड का रेशियो भी सेम रहेगा। क्लियर। ये चीज मैंने आपको बहुत ही इजी मेथड से समझाई थी कि एंगल रेशियो जो होता है वो आपके साइड रेशियो के सेम रहता है। मीन्स अगर आपका एंगल दोनों सेम है, जैसे एंगल बी और सी, अगर यहाँ से हम ऐसे समझे कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है तो ऑब्वियसली आपको जो बी के सामने की साइड है कौन सी है? ए सी। तो ए सी और सी के सामने की साइड है ए बी, तो ए सी और ए बी को भी इक्वल होना पड़ेगा। मीन्स एंगल जो एंगल रेशियो जो होता है द रेशियो ऑफ एंगल इज इक्विवेलेंट टू रेशियो ऑफ द साइड्स। ये दोनों चीजें आपस में इक्वल वैरी करती हैं, ये दोनों चीजें हमेशा सेम रेशियो में रहती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 थ्योरम्स हैं, ये आपको लर्न रखनी। पहले एक थ्योरम जो आपको बताएगी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, मींस एंगल का सम ऑफ ट्राइंगल्स कितना होता है 180 डिग्री। सेकंड थ्योरम आपको समझाएगी कि एक्सटीरियर एंगल्स जो इक्वल होता है किस चीज के? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। मतलब जो इंटीरियर एंगल दो होते हैं उसका जो वो आपके एक्सटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। क्लियर। थर्ड थ्योरम जो आपको मैंने समझाई कि है कि एंगल अपोजिट इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल इज इक्वल, या आप इस चीज को ऐसे आप समझ सकते हैं कि एंगल रेशियो जो होता है वो आपके साइड रेशियो के इक्वल होता है। और थर्ड इसी चीज को और एक लैंग्वेज से मैंने आपको समझाया था कि आप अगर ऐसे समझ सकते हैं द रेशियो ऑफ द एंगल इज इक्विवेलेंट टू द रेशियो ऑफ द साइड्स, की दोनों चीजों का रेशियो इक्वल रहता है। ये सभी ट्राइंगल्स में वेरी करते सेम रहता है, बट आप यहाँ आपके सिलेबस में आइसोसेलिस है तो आप यही लर्न कर लें, ये ज्यादा बेटर है। एंगल अपोजिट इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल इज इक्वल। क्लियर। मैं मूव करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन पे जहां से आपके और भी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे और ये आपकी एक्सरसाइज इस वीडियो में फिनिश्ड हो जाएगी। क्लियर। लेट्स मूव ऑन फर्स्ट क्वेश्चन।
तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, इन एडजॉइनिंग फिगर ए बी इक्वल टू बी सी। यहाँ पे जो कुछ रिलेशन रिटर्न किया गया है, तो आप वो रिलेशन यहाँ पे साइड से भी पहचान सकते हैं। यहाँ पे थ्री साइड्स हैं, तो ये आप रिलेशन यहाँ से पहचाने होंगे। और एक एंगल 90 डिग्री एबीसी गिवन और सीडी, ये दो एंगल्स जो है आपके 90 डिग्री गिवन है। 90 डिग्री का मतलब ही बॉक्स होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डी एंगल है और एक यहाँ पे बी एंगल है, ये दोनों कितने हैं 90 डिग्री। अब हम कुछ चेकआउट करना चाहें, इसका देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होते हैं आपको चीजों मैंने समझा दिया। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या है, व्हिच इज द टू साइड्स आर द सेम। टू साइड्स इसमें जरा चेकआउट करो किसकी किसकी सेम है। तो ये आप अगर फिगर पाएंगे, जिसको मैंने एक सर्किल कर दिया, तो इसमें आप देखेंगे कि ए बी इक्वल टू बी सी है और ये थर्ड टाइप डिफरेंस है। मतलब इसका अगर इस ट्रायंगल का नेम रिटर्न करें तो इसका ट्रायंगल का नेम क्या है, एबीसी। आया है समझ में। तो ये आपका जो मैंने यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने साइडेड कर दिया है, इस साइडेड ट्रायंगल का नेम है एबीसी। और ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, बिकॉज टू साइड्स इज द सेम। टू साइड्स कौन कौन सी, ये साइड देखो एक लाइन है और एक यहाँ पे एक लाइन, तो ये दोनों साइड सेम है और एक थर्ड लाइन डिफरेंट है। क्लियर, यहाँ तक आ गया है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड थिंग हम इक्विलेटरल चेकआउट करेंगे। इक्विलेटरल क्या मतलब, इक्वल मतलब होता है इक्वल, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, लेटरल मतलब साइड्स। तो इक्विलेटरल मींस होता है ऑल साइड्स आर इक्वल। तो आप देखो मैंने एक सेकंड साइडेड किया है, तो इसमें देखो ऑल साइड्स आर सेम है। तो इस ट्रायंगल्स का नेम क्या है, ई एफ ए। क्लियर। और भी कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसकी ऑल साइड सेम है, जरा चेकआउट करेंगे तो आप कहेंगे सर एक और है जिसको आप अगेन देखो साइडेड हम कर रहे हैं। तो इस ट्रायंगल का नेम क्या है, ट्रायंगल ई ए सी। क्लियर। और भी कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसकी सभी साइड सेम हो, तो आप चेकआउट करेंगे नहीं। क्लियर। दो ट्रायंगल ही इसमें पॉसिबल है जिसकी टू साइड्स आर सेम। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल इसमें चेकआउट करने कितने हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या होती है कि उसमें एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो आप 90 डिग्री ही सर्च कर लो कि कहाँ कहाँ पे 90 डिग्री बने हैं। तो 90 डिग्री आप देखेंगे एक यहाँ पे फॉर्म किया और एक यहाँ पे। तो इस ट्रायंगल का नेम क्या है, ट्रायंगल एबीसी। मतलब एबीसी ट्रायंगल आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है। और सेकंड कौन सा है, एक और बना है कौन सा, ईडीसी। तो इस ट्रायंगल का नेम क्या है, एंगल ट्रायंगल ई है, डी और सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक ऐसा ट्रायंगल सा बताइए कि जो राइट एंगल ट्रायंगल हो और आइसोसेलेस भी हो। अभी जस्ट आपको बताया, तो देखो दोनों में कॉमन कौन सा है, एबीसी इसमें भी आया है और एबीसी इसमें भी आया है। तो ये दोनों में कॉमन है क्योंकि इसकी टू साइड्स, आइसोसेलेस के फीचर्स क्या है, टू साइड्स आर द सेम। राइट एंगल ट्रायंगल्स के फीचर क्या है, 90 डिग्री होना चाहिए। तो एक ऐसा ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल और दोनों हो, तो वो कौन सा है, ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन में। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे। ओके, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे जब आप चेकआउट करेंगे, तो क्लासिफाई ईच ट्रायंगल बाय द इट्स एंगल बेसिस। मींस एंगल के बेसिस पे आपको डिफाइन करना है कि कौन सा ट्रायंगल का नेम क्या है। तो उसका नेम आपको डिफाइन करना है एंगल बेसिस पे। तो आप पहला जब आप चेक करेंगे ए बी सी, तो ए बी सी जब आप देखेंगे तो ये है ए बी सी। मैं इसको जरा रफ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। नीचे देखो एक फिगर मैंने ए बी सी ड्रॉ किया है। ये ए है, ये बी है आपका, ये सी है। जरा एंगल ड्रॉ करो। ये 60 डिग्री है, ये मेरा 68 डिग्री है और ये आपका कितना है, 52 डिग्री। तो सम तो 180 होगा बिकॉज ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल तो यहाँ तक आपको क्लियर है। इसके देखो सभी एंगल्स क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या है, ये आपका कैसा ट्राइंगल है। ट्राइंगल आपको एंगल बेसिस पे मैंने आपको समझाया होगा, अगर आपको याद होंगे तो आपने एक पढ़ा था एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्लियर। एक पढ़े होंगे आपने एक्यूट एंगल ट्राइंगल, सेकेंड पढ़े थे आप राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। और थर्ड आपने पढ़ा था कौन सा, ऑब्ट्यूज। और लास्ट कौन सा पढ़ा होगा, इक्विएंगुलर। क्लियर, इतने ही पढ़े हैं आपने। तो आपको ये चेकआउट कर लें हम। इसको जब आप चेकआउट करेंगे तो एबीसी कैसा हो जाएगा, ये एबीसी कैसा है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्लियर। तो इसका आंसर आपको मिल चुका है। मैं इसको रब कर दूं, ये वाला पोर्शन इतना जो नहीं है इसके लिए करेक्ट। तो इस फिगर के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक्यूट एंगल। क्लियर। सेकंड पे मूव करते हैं, बी सी ई। तो बी सी ई जरा चेकआउट करो, बी ये सी और ये आपका ई। तो आप ये चेक कर रहे होंगे, मैं इसी पे ड्रॉ कर दूं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ये बी है, ये ई यहां तक, ये पोर्शन और ये बी सी। अब आप इसको आप ऐसे ही देख पा रहे होंगे, ये फिगर कुछ ऐसे बनाया गया है, ये यहां से है, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे ड्रॉ किया गया है। क्लियर, कुछ ऐसे ड्रॉ है। अब आप देख रहे होंगे अगर ये एंगल्स यहां से ज्यादा, ये अगर सपोज दैट स्टार्ट होता है यहां से, तो ये 90 होता। अभी आप देखेंगे कि यहां तक तो 90 होता है इतना, और इससे ज्यादा है तो इसका मतलब तो ऑब्ट्यूज ही बनना है, क्योंकि यहां से भी यहां तक आप एंगल ये समझ सकते हैं कितना है, 52 + 65।
52 प्लस 65, क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा, और 5 और 2 7 एंड 5 6 11, 117, ये 117 गिवन है, और ये आपका 68 ही गिवन है, और ये आपका कितना है आई डोंट नो। बट आप एक चीज यहाँ पे समझ रहे होंगे कि ये अगर एंगल 117 है, ये 68 है, तो आप लेफ्ट ये फाइंड कर सकते हैं थर्ड एंगल। जब आप ये थर्ड एंगल फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सम इज 180 डिग्री, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इज द 180 डिग्री। तो टू एंगल्स का सम कर लें और 180 से सब्ट्रैक्ट कर दे, तो 117 और 68 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा, 7 और 8 15 का 5 1 कैरी अगेन, तो 6 1 7 और 1 ये 8 और ये 1 185। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब कुछ मैंने रॉन्ग कर दिया है। जरा चेकआउट करो क्या रॉन्ग है। यस, आप अगर रॉन्ग ये चेकआउट करेंगे तो ये देखेंगे कि 68 ये टोटल ट्राइंगल है, ठीक है, टोटल एंगल था, ये मतलब ये 68 नहीं है, 68 से कुछ कम होगा, ठीक है। तो ये अगर 68 से कम है, ये दोनों एंगल्स कुछ ना कुछ होंगे, तो इसका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो इसके लिए एक एंगल आप देख चुके हैं कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे आपका एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ये कैसा है ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। क्लियर, यहां तक ये चीज समझ में आ रही है, क्योंकि आपको ये भी पता है कि एक ही एंगल्स ग्रेटर देन 90 ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में केवल एक ही एंगल ग्रेटर देन 90 हो सकता है। क्लियर, तो ये आपका फीचर बीसीई कैसा है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। क्लियर, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। क्लियर, यहां तक। थर्ड पे मूव करते हैं, सीडीई। जरा सीडीई आप चेकआउट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लास्ट फिगर जो आपका ड्रॉ किया है, ये सीडीई जो मैंने सेडेड कर दिया, इसमें तो सीधे आपको 98 ड्रॉ हो रहा है, तो ये आपका कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर, इसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, किसी को प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही, बिकॉज एक एंगल कितना है 90 डिग्री है। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए आप एक और चीज ध्यान कर सकते हैं, आपको एक और थ्योरम सिखाई गई थी, आपको अगर याद आ रहा होगा, तो मैंने बताया था अगर एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके जो लेफ्ट दो एंगल्स बचते हैं, रिमेनिंग टू एंगल्स का रिलेशन कैसा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का। मतलब एक एंगल्स अगर 90 है राइट एंगल ट्राइंगल, उसके जो बचे हुए एंगल्स होंगे ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है सम इज 90 डिग्री, बिकॉज ये अगर 10 है तो इसको इट्स कॉम्प्लीमेंट्री कितना आ जाएगा, 90 माइनस 10 इज द 80 डिग्री। अगर ये 20 है सपोज तो इसको 60 होना पड़ेगा। जैसे इस एंगल में कितना है, ये 63 है देखो, तो 90 माइनस 63 दिस विल बिकम आउट 27। तो ये आपको मिल चुका है, ये आपका कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर, बीडी, अगर किसी कोई ट्राइंगल आपको नहीं समझ में आता है तो आप उसका रफली फिगर ड्रॉ कर लें, उससे ज्यादा बेटर समझ में आएंगी चीजें। अगर नेक्स्ट हम बीडीई की बात करें तो बीडीई जरा चेकआउट कर लो कहाँ पे है, ये है बी और ये डी और ये ई। अब आप इसको चेक करेंगे बीडीई, तो इसमें भी 90 डिग्री ड्रॉ हो रहा है, तो इसको भी आप रिटर्न कर सकते हैं कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। या नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सी पूछा गया है, क्लासिफाई ईच ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल एंड साइड्स। बोथ के बेसिस पे पूछा जा रहा है, एंगल के बेसिस पर भी और साइड के बेसिस पर भी, जो भी है। तो आपका एबीसी हम ड्रॉ कर लें। सबसे पहले देखो एक फिगर ड्रॉ हो रहा है, एबीसी पूछा है कैसा है, तो एबीसी जब आप चेक करोगे देखो एक इसका एंगल कैसा है, एक 26 है, ये भी आपका छोटा सा 26 है, ये एंगल आप थर्ड यू आर एबल टू सॉल्व। तो जब आप इसको चेकआउट करेंगे तो कुछ ना कुछ इसका एंगल्स आ जाएगा। अगर आप इसका एंगल थर्ड एंगल फाइंड करें तो 26 प्लस 26 दिस विल बिकम आउट 52। तो थर्ड एंगल जब आप फाइंड करोगे तो 180 माइनस 52 आप कर देंगे, तो यहाँ पे 8 लेफ्ट होगा, 7 माइनस 5 इज द 2 और ये 1। तीसरा एंगल कितना है 128, ये एंगल कितना है 128। अब आपको ऐसे ही समझ में आ गया, ग्रेटर देन 90 डिग्री मीन्स ये क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है पहली चीज। तो ये क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। अब सेकंड थिंग्स कह रहा है साइड की बेसिस पे सर बताइए कैसा है। तो साइड की बेसिस पे जब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक एरो ड्रॉ है और एक यहाँ पे एरो ड्रॉ है, तो इस एरो पे जो ये दोनों एरो ड्रॉ है, तो इस पे देखो दो एंगल सेम दिखाए गए हैं। दो एंगल्स अगर ये सेम है और यहाँ पे दिखाया गया कि दो साइड सेम है, ये साइड्स मींस ए बी इक्वल टू ए सी भी इसमें गिवन है। एक चीज देखेंगे, जब आप ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्या है, ये भाई आइसोसेलिस भी है, टू साइड्स आर द सेम, तो आइसोसेलिस भी है। क्लियर, यहां तक दोनों चीजें समझ चुके हैं, ऑब्ट्यूस एंगल भी है और आइसोसेलिस भी है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं एसीडी। एसीडी जरा आप चेकआउट करने के हैं, तो एसीडी जब आप चेक करेंगे, इसको रफ फिगर मैं नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहाँ पे ए सी और ए डी, यहाँ पे देखेंगे आप इजिली 90 आपको शो हो रहा है, तो ये तो पहली चीज तो ये 90 है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब एक चीज देखेंगे सर, यहाँ पे जो ए सी डी है, यहाँ पे कुछ ऐसा साइड के रिलेशन नहीं गिवन है, तो यहाँ पे हम साइड बेसिस पे कुछ नहीं बता सकते ये कैसा है, बट आई नो वेरी वेल दिस ए सी डी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर, नेक्स्ट पे मूव करेंगे बीसीडी। तो बीसीडी की जगह आप बात करें तो ये बी और ये सी और ये डी, तो ये आप जब देखेंगे तो ये 26 है और ये यहां से यहां तक अगर ये 90 है तो ये 26 है, तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा 116। यहां तक आया समझ में, ये टोटल जो एंगल सी है
एंगल सी का मतलब मैं इसको रिटर्न करूं बी सी डी टोटल एंगल, ये कितना है, कितना 26 प्लस 90, दिस विल बिकम आउट 116। तो ये ग्रेटर देन 90, ये कैसा है, ये भी आपका एंगल्स कैसा हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्लियर यहां तक। अब इसको साइड के बेसिस पे जरा चेकआउट करते हैं, तो साइड के बेसिस पे चेक करेंगे, ये लाइन सेम है और ये सेम है। क्लियर, तो अगर ये दोनों लाइन सेम है इसके बेसिस पे, तो आप ये बता देंगे कि ये कैसा है ट्राइंगल। तो इसकी ये आप देखेंगे, इसकी अगर टू साइड सेम है तो कैसा हो जाएगा, सॉरी ये साइड सेम, ये एक साइड है बीसी, एसी के सिमिलर थी, इसमें कुछ साइड नहीं है मैं क्लियर हो पा रही, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ड्रॉ एन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ ट्राइंगल इफ नॉट पॉसिबल गिव द रीजन। सबसे पहले आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन रिटर्न है आइसोसेलिस ट्राइंगल। अगर आपको आइसोसेलिस राइट, अभी आपको याद होगा तो एबीसी आपने चेक किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, तो उसमें आइसोसेलिस राइट ही बनना था। ये देखो, मैं मूव करके दिखाता हूँ, ये एबीसी, एबीसी जब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सॉरी और भी पीछे था, ये क्वेश्चन था आइसोसेलिस और राइट में एबीसी दोनों में सेम था, तो ये तो फीचर पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल, मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ जिससे आपको कि टू साइड सेम है और राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर, तो आइसोसेलिस के लिए आप ड्रॉ कर दोगे, आइसोसेलिस राइट एंगल का मतलब है टू साइड्स आर द सेम, तो ये तो भाई 90 है। क्लियर, तो ये अगर 90 है तो ये और ये साइड सेम हो जाएगी। क्लियर, तो ये चीज आ गई आपको समझ में, आइसोसेलिस राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट फिगर में ड्रॉ करेंगे हम, एक रिटर्न है इक्विलेटरल ऑब्ट्यूज। अब इक्यू एंगुलर ऑब्ट्यूज रिटर्न है। इक्यू एंगुलर पहले हम समझते हैं, एक एक चीज है, इक्यू एंगुलर का मतलब होता है ऑल साइड्स आर सेम, इक्यू एंगुलर का मतलब है ऑल एंगल्स आर सेम, एंगुलर मतलब एंगल, इक्यू एंगुलर मतलब ऑल एंगल्स आर सेम। अगर आप ही बताएं कि अगर किसी ट्राइंगल्स के ऑल एंगल्स सेम है, सपोज दैट, तो कब सेम हो सकते हैं, 60 पे ही, तभी सम 180 आएगा। अगर ये ऐसा पॉसिबल है तो आप ऑब्ट्यूज इसको तो कभी नहीं बना पाएंगे। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ये आप समझ चुके हैं कि ग्रेटर देन 90 तो ये नहीं हो सकता कभी भी इक्यू एंगुलर, तो ये क्या हो जाएगा, नो। वाई क्या रीजन देंगे, इक्यू एंगुलर, बिकॉज इक्यू एंगुलर ऑल एंगल्स विल बी 60 डिग्री। क्लियर, नेक्स्ट पे मूव करें, इसका रीजन आप यहाँ पे रिटर्न करेंगे, इक्यू एंगुलर ट्राइंगल्स ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। क्लियर, नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं स्कैलन और राइट एंगल ट्राइंगल। स्कैलन एंड राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है ऑल साइड्स आर द डिफरेंट एंड राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल तो हम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले, तो ये सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। क्लियर, ये राइट एंगल ट्राइंगल। अब ऑल साइड्स आर डिफरेंट है तो वो भी पॉसिबल है, डिफरेंट हो सकती है। क्लियर, तो ये आपका स्कैलन हो जाएगा, स्कैलन राइट, स्कैलन मतलब ऑल साइड्स आर द डिफरेंट एंड राइट एंगल ट्राइंगल इज द। क्लियर, तो ऑल साइड डिफरेंट आप कैसे शो कर सकते हैं, देखो एक लाइन ये है, ये डबल इसको कर दो और ये इसको कर दो ट्रिपल, तो ऑल साइड यहां से शो हो रही डिफरेंट है एंड इज द राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर, नेक्स्ट पे मूव करते हैं इक्विलेटरल एंड एक्यूट। अब इक्विलेटरल का अभी जस्ट मतलब मैंने बताया ऑल साइड्स आर द सेम, एंड एक्यूट का मतलब क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। तो लेस देन 90 डिग्री का एक्यूट एंगल्स का मतलब है जो सभी एंगल्स डिफरेंट डिफरेंट हो, जैसे मतलब 90 से बट कम हो, जैसे तो जब 90 से कम होंगे तो आप सर कहेंगे एक 70 कर दें, एक सर 80 कर देंगे हम, और एक 30 कर देंगे, तो ये भी आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। बट यहाँ पे देखो बताया गया कि एक्यूट एंगल एंड इक्विलेटरल क्या पॉसिबल है, तो यस पॉसिबल है। कैसे, देखो ऑल एंगल्स अगर आप 60 60 60 कर दो तो ये इक्विएंगुलर बन गया, इक्विलेटरल बन गया और ऑल साइड्स आर सेम। और आपको एक चीज और मैंने सिखाई कि ऑल रेशियो जो साइड का रेशियो होता है वही एंगल का रेशियो रहता है, तो ये आपका यस हो जाएगा। क्लियर, ये चीज भी आ रही है आपको समझ में, ये आपका यस है, ये आपका यस आया था, ये आपका नो था, उसको मैंने रीजन बता दिया, यहाँ पर भी एस है, और यहाँ पे चेकआउट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका स्केलन इक्विलेटरल। अब आप यहाँ से देखेंगे एक चीज तो पहले ही समझ में आ गई, कोई चीज अगर इक्वल है और वो डिफरेंट भी हो सकती है, ऐसा कहाँ पॉसिबल है, कोई कह दे कि हम इक्वल है फिर कहें अनइक्वल है, ऑल साइड आर डिफरेंट, तो ये तो जस्ट अपोजिट वर्ड है दोनों, एक इक्विलेटरल है, एक कह रहा है इक्विएंगुलर मतलब ऑल एंगल्स आर द सेम, और स्केलन एक कह रहा है कि ऑल साइड आर द डिफरेंट, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, तो ये इसका रीजन क्या हो जाएगा, नो। और सेम रीजन यहाँ पर भी रिटर्न करेंगे कि बिकॉज इक्विएंगुलर्स ऑल एंगल्स विल बी 60 डिग्री एंड स्केलन इज द आल्सो ऑल साइड्स आर द डिफरेंट। क्लियर, नेक्स्ट पे मूव करते हैं आइसोसेलिस एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलिस एक्यूट अभी आपने जस्ट ड्रॉ किया था, आइसोसेलिस का मतलब है टू साइड्स आर द सेम,
तो एक्यूट का मतलब क्या है, लेस देन 90। अब ये भी आपने एक एग्जांपल दिया था मैंने 70/80/30 एक्यूट का। अगर आप यहाँ से देखें तो हो सकता है किसी के माइंड में ये भी आ जाता, सर ये 80 और ये 80, 8/16 और ये इक्वल 20 डिग्री, बन गया ट्राइंगल हमारा। तो यहाँ पे दो देखो सेम है, तो ये आइसोसेलेस भी है, टू साइड्स ऑफ द सेम, क्योंकि इस एंगल के सामने की ये साइड, इस एंगल के सामने की ये साइड, और एंगल रेशियो साइड रेशियो सेम होता है। तो अगर ये दोनों साइड सेम है और ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी है, तो ये भी आपका क्या है, यस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे देखो पूछा गया है सेम, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड इन ईच ट्राइंगल। ईच ट्राइंगल्स की लेंथ आपसे पूछी जा रही है। क्लियर। तो एक चीज यहाँ पे समझेंगे, ये आपका फिगर आप सबसे पहले मुझे बताएंगे कौन सा फिगर है। यस, दिस वन इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स मींस ऑल साइड्स आर द सेम। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ है, यहाँ पर एक और एक यहाँ पे लाइन, तो मतलब ऑल साइड्स आर द सेम है। तो ये है कैसा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स तो ऑल साइड्स आर द सेम, तो इसका मतलब मैं ये चीज इसके सेम भी रिटर्न कर सकता हूँ। यस, देन आप रिटर्न करेंगे 5y इक्वल टू 3y प्लस 16। यहां तक आया समझ में। आप लैंग्वेज रिटर्न करेंगे इट इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल सो दैट ऑल साइड्स विल बी सेम। यहाँ पे रिटर्न करोगे इट इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल सो ऑल साइड्स विल बी सेम। देन आप रिटर्न करोगे 5y इक्वल टू 3y प्लस 16। अब यहाँ पे वेरिएबल वन साइड कर लो, कांस्टेंट वन साइड। तो वहां पे देखेंगे y के वेरिएबल आप इधर आएगा, तो 5y माइनस 3y इक्वल टू 16 आपका फॉर्म हो जाएगा। देन यहाँ पे here is the 2y will be written and 16 and y is equal to 16 by 2 and y is equal to 8 will come। अब आप वैल्यू पुट कर दो सभी में। अगर ये आपका 8, आप 8 5 जा कितना आ जाएगा 40। यहाँ पे जब आप चेक करोगे तो 8 3 जा 24 प्लस 16 दिस विल बी 40 और दिस विल बी आल्सो 40। क्लियर, ऑल साइड्स इज द 40 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें आई डोंट नो ये फिगर कैसा है। यस आई नो हाउ टू चेक आउट इट हेयर। यहाँ पे आप देखेंगे एक लाइन यहाँ पे है और ये साइड्स ये दोनों आपस में सेम है। अगर ये दोनों साइड सेम है तो इसका मतलब ये ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेलेस है। क्लियर, यहां तक आ गया आपको समझ में। तो इसका मतलब ये साइड इसके हमेशा सेम होगी, तो ये चीज यही रिटर्न कर लें, x प्लस 3.8 इक्वल टू 2x प्लस 1.5। ये मत कोई गलती कर देना कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, बट मुझे देखो इस फिगर के अकॉर्डिंग से हम जज करेंगे कि यहाँ पे टू साइड सेम है, तो ये आइसोसेलेस है ना कि इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पे इक्विलेटरल था। क्लियर। तो यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे, वेरिएबल सेम कॉन्स्टेंट, वेरिएबल वन साइड कॉन्स्टेंट वन साइड, तो यहाँ पे हमें 2x इधर नहीं लाने पे बेनिफिट होगा क्योंकि माइनस में वैल्यू आ जाएगी। तो इस x को इधर ट्रांसफर करें वो ज्यादा बेटर है। तो 2x माइनस एक्स और इस वेरिएबल को एक साइड ले आए, तो 3.8 पहले से रिटर्न है इस साइड और इधर आपका 1.5 आएगा। क्लियर। तो ये आपका x बचेगा, 2x माइनस एक्स इज द x, और यहाँ पे जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 और 3 माइनस 1 इधर 2.3 आ जाएगी वैल्यू। अब आपको ईच साइड फाइंड करनी, तो x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो ये इसकी साइड कितनी आ जाएगी 2.3 प्लस 3.8। जब आप इसको सॉल्व करोगे, अगर किसी को पॉइंट में सॉल्व करने प्रॉब्लम हो रही तो आप वर्टिकल फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं। वर्टिकल फॉर्म में रिटर्न करके आप ऐड कर दो 831 और 1 कैरी 336, ये 6.1 आ जाएगी। क्लियर। तो ये अब हमें चेक करने की नीड नहीं है, ये ऑब्वियसली 6.1 आएगी क्योंकि क्वेश्चन में रिटर्न है। अब आपको चेक करना है तो आप चेक कर लो 2.3 प्लस 1.5। तो जब आप इसको ऐड करोगे 2 3 जा 6 और ये 2 2 जा 4.6 प्लस 1.5, तो दिस विल बिकम आउट 6.1। देखो वही आया, तो आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे तो 3 इंटू कितनी थी, तो 2.3 प्लस 4। क्लियर। तो यहाँ पे थर्ड साइड कितनी आ जाएगी, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 6.9 प्लस 4। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ऐड कर लो वर्टिकल फॉर्म में रिटर्न करके। तो यहाँ पे देखो 0.4.0 होगा ये, तो 9.10.9 आ जाएगा। ये आपकी कितनी आ जाएगी 10.9। तो आप यहाँ पे अभी जस्ट मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तभी देखो दो साइड सेम आ रही, 6.1 6.9 एंड थर्ड साइड इज द 10.9। अब एक चीज यहाँ पे आपको फोकस करनी, आप क्वेश्चन में ही मत रिटर्न कर देना जैसे मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर नीचे रिटर्न करना है। मतलब फर्स्ट साइड कौन सी थी, x प्लस 3.8, फिर इसको सॉल्व करके रिटर्न करना जैसे मैंने सॉल्व किया। सेकंड पे रिटर्न करना 2x प्लस 1.5, दिस इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू रिटर्न करना और थर्ड साइड पे भी रिटर्न करना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड द अननोन लेटर एंगल्स। यहाँ पे एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक एक्स एंगल गिवन है, उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल आप यूज करेंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स क्या होती है, 180 डिग्री। तो फर्स्ट इज द 40, सेकंड इज द 80 एंड थर्ड वन इज द एंगल एक्स इक्वल टू 180। वाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, आप रिटर्न कर दोगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्लियर, ये कितना होता है 180, तो मैंने ड्रॉ कर दिया, रिटर्न कर दिया 40 एंड 80, दिस विल बिकम आउट 120, 120 प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180। यहाँ पे वेरिएबल वन साइड, कांस्टेंट वन साइड, तो 180 माइनस 120, दिस विल बिकम रिटर्न एंड एंगल एक्स इक्वल टू 60 विल कम। देन आई थिंक यू आर एबल टू सॉल्व ऑल क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे इजिली, बहुत था सेम क्वेश्चन। मैं थर्ड पे भी आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे केवल सी रिटर्न करना है, तो यहाँ पे सी आप कैसे रिटर्न कर लोगे, 22 प्लस 108 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे ब्रैकेट में, एंगल सम प्रॉपर्टी या ट्राइंगल। फिर यहाँ पे फर्दर एंगल सी की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। क्लियर, हाउ टू सॉल्व, ऐड कर दो 108 एंड 22, और इट विल कम 130। क्लियर, यहाँ पे हम ऐड कर दे तो 130 आ जाएगा आपका एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल सी कितना आ जाएगा, 180 माइनस 130, दिस विल बिकम आउट एंगल सी इक्वल टू 50 डिग्री। क्लियर, सी क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑल एंगल्स विल बी सेम। तो आई नो x प्लस एक्स प्लस एक्स, एंगल सम कितना होता है 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल आप सेम रिटर्न करोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 180। तो 3x यहाँ पे आ जाएगा, 3x इक्वल टू 180 डिग्री एंड x इक्वल टू 180 अपॉन 3, कैंसिल आउट करोगे तो x इक्वल टू 60 विल कम। यहाँ पे एंगल्स आप सॉल्व कर लिया। अच्छा, एक चीज आपने नहीं फोकस किया, यहाँ देखो हमें ओरली कुछ चीजें समझ में आ रही थी। ये क्वेश्चन जैसे आपने देखा, तो एक चीज आपको समझ में आना चाहिए, सभी एंगल्स किस ट्राइंगल में सेम होते हैं। सभी एंगल्स मैंने बात की है, तो एंगल्स किस में होते हैं, इक्यू एंगुलर। तो इक्यू एंगुलर कब बनता है, जब ऑल एंगल्स विल बी 60 60 60। क्लियर, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, बट सॉल्व आपको इसी मेथड से करना है, डायरेक्ट मत आंसर रिटर्न करना, मार्क्स नहीं आपको गेट होंगे। तो आपको मेथड सॉल्व करना है प्रॉपर्ली, देन आपको आंसर रिटर्न करना है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। या नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक सेकंड थ्योरम भी जस्ट मैंने आपको समझाई थी कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। याद आ रही थ्योरम कि मैंने क्या आपको समझाया था, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। क्लियर, तो यहां तक ये थ्योरम आपको समझ में आ रही थी। मैं अगेन समझा दिया मैंने आपको कि ये जो दोनों एंगल्स होते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ये फर्दर एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होते हैं। मतलब इन दोनों का जो सम होगा, अगर ये 30 है ये 40 है, तो दिस मस्ट बी 30 प्लस 40, दिस मस्ट बी 70 डिग्री। क्लियर, ये चीज आप समझ चुके। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी है। ये थ्योरम आप रिटर्न करेंगे, प्लस 35 प्लस 70, दिस विल बिकम आउट 105 डिग्री। क्लियर, ये सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन की बात करें तो आप ये एंगल्स और इस एंगल को सम करेंगे, बी एंगल बी प्लस 98 इक्वल टू 102 120। तो यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 120 माइनस 98, दिस विल कम आउट एंगल बी इक्वल टू 22। ये रिटर्न, बट थ्योरम रिटर्न करना एवरी क्वेश्चन, इन ईच क्वेश्चन यू मस्ट बी रिटर्न आउट दैट थ्योरम। थ्योरम आप रिटर्न नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे, इसलिए आपको थ्योरम डिफाइन करनी है, फिर सॉल्व करना है क्वेश्चन को। क्लियर, तो इस क्वेश्चन पे मूव करें। तो ये क्वेश्चन तो और भी इजी है, आपको एक चीज याद आ रही होगी, राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर, तो राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने आपको एक चीज समझाई थी, क्या अगर एक एंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें एक 90 डिग्री है, तो बचे हुए जो लेफ्ट 2 एंगल्स बचते हैं, उनका आपस में रिलेशन कैसे होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। याद आया, ये जो एंगल्स बच जाते हैं आपस में, ये आपस में कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर, मतलब यहाँ पे एंगल बी और सी, तो सी तो आपका 90 फिक्स है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो ये जो दोनों एंगल्स हैं ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मतलब ये अगर 10 है तो इसको 80 होना पड़ेगा, बिकॉज इट्स रिलेशन इज द कॉम्प्लीमेंट्री। हियर इज द 25, तो दिस मस्ट बी कितना होगा 55 डिग्री। क्लियर, तो ये आपको चीजें याद रखनी है। यहाँ पे अब हमें देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो चुका है। हाउ टू सॉल्व, एक आप समझ चुके हैं कि ये 90 और कॉम्प्लीमेंट्री बचे हुए एंगल्स का रिलेशन रहता है।
तो सम कितना होगा इसका 90 डिग्री। तो आप रिटर्न कर दें 3x प्लस 2x इक्वल टू 90। अब किसी को प्रॉब्लम नहीं है ये 90 कहाँ से आया है, आप रिटर्न कर देंगे इन अ राइट एंगल ट्राइंगल्स रिमेनिंग टू एंगल्स रिलेशन इज आल्सो कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर, तो इन दोनों को आप रिटर्न करेंगे 5x इक्वल टू 90, देन x इक्वल टू कितना आ जाएगा 90/5, तो x इक्वल टू 18 बिल्कुल। क्लियर, ये आपका 18 आ चुका, तो 18 2 जा इज द 36 एंड 18 3 जा इज द 54। क्लियर, ये आप यहाँ पे क्वेश्चन देखें बहुत इजी है। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है, आपको आ रहा है समझ में, तो इसके लिए फर्दर या अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, फर्दर या अपोजिट इंटीरियर एक ही होगा और एक ही होगा, तो इन दोनों का जो सम होगा वो इसके इक्वल होना चाहिए। ये चीज तो आप थ्योरम पढ़ रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम दोनों का जो सम होता है वो इक्वल होता है। तो इनको सम कर दें तो कर लो 2x माइनस 10 प्लस x, प्लस क्यों किया, बिकॉज सम इक्वल टू 95। थ्योरम आप रिटर्न करेंगे वही सेम थिंग्स कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे x 2x प्लस x इज द 3x विल कम एंड माइनस 10 इक्वल टू 95। ये माइनस का है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 95 प्लस 10। क्लियर, तो दिस विल बिकम आउट 3x इक्वल टू 105, x इक्वल टू कम आउट 105/3 एंड x इक्वल टू 35 विल कम। क्लियर, इस क्वेश्चन में x पूछा गया था, क्या ईच एंगल्स पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल्स पूछे जा रहे हैं, तो आप सभी की वैल्यू रिटर्न कर देंगे। ये कितना आ जाएगा 35 डिग्री और ये कितना आ जाएगा 2x माइनस 10 है ना, तो वैल्यू पुट कर दो 2 इंटू 35 माइनस 10, तो 35 टू जाइज द 70, 70 माइनस 10 दिस विल बिकम आउट 60। क्लियर, अब आपको वेरीफाई करना तो आप देखो वेरीफाई भी कर सकते हो, 60 प्लस 35 ऐड करोगे 95 ही आएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन रेशियो ऑफ 2:5:8। ये अगर एंगल्स का रेशियो है, एंगल ऑफ ए ट्राइंगल है, तो इसका सम आपको आता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये चीज आपको आती है बहुत अच्छे से, मैं भी जस्ट क्वेश्चन बता चुका हूं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो ये आपको अगर प्रॉपर्टी आती है तो बहुत अच्छी चीज है, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। तो 2x एक वेरिएबल आप लेट कर लेते हैं, फर्स्ट एंगल पे कितना है 2x, फर्स्ट एंगल्स हो गया, ये आपका सेकंड एंगल है, ये आपका थर्ड एंगल है कितना 2x, सेकंड कितना 5x, थर्ड इज द 8x। क्लियर, अब आप ऐड कर दो 2x प्लस 5x, ये सभी एंगल्स की वैल्यू है ना, तो 8x इक्वल टू 180 कहां से आया, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्राइंगल। ये एंगल है तो आप एंगल इसको रेट रखना, ये एंगल है, एंगल का साइन आप ड्रॉ कर दो, तो 8 और 5 और 15 x इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री, तो एंगल x इक्वल टू कितना आ जाएगा 180/15। 15 से जब आप कैंसिल करोगे तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, एंगल x कितना आ जाएगा 30 डिग्री। x की वैल्यू आपको देखो मिल गई है कितनी 12, तो अगर ये 12 आ चुकी वैल्यू पुट कर दो, फर्स्ट कितना एंगल आ जाएगा 2 इंटू 12 कितना 24, सेकेंड इज द 5 इंटू 12 इज द 60 एंगल, सेकेंड एंगल इज द 60 एंड थर्ड इज द 8 इंटू 12 इज द 96। क्लियर, अब किसी को वेरीफाई करना तो सम करके चेकआउट कर लो कि 80 के इक्वल आ रहा है 180 के, देन इज क्लियर। अगर वेरीफाई नहीं करना, अकॉर्डिंग टू मी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वेरीफाई करना तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चेकआउट करते हैं। वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 50 डिग्री एंड अदर टू आर इन रेशियो ऑफ 6:7, फाइंड द एंगल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, आप यहां से जानते हैं कि अगर कोई भी ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है तो उसमें कितने एंगल्स पॉसिबल है, मैक्सिमम 3। क्लियर, अगर कोई ट्राइंगल है तो उसमें मैक्सिमम भाई एंगल्स कितने होंगे, 3 ही हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो इसका मतलब मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लूं, इसका एक एंगल तो इसने बता दिया है कि फिक्स है कितना 50 डिग्री, तो ये मैंने रिटर्न कर लिया कि ये भाई 50 डिग्री फिक्स। सेकंड, जो बचे हुए एंगल्स हैं अदर टू एंगल्स, एक है 5 6 और एक है 7। अब ये क्या है रेशियो गिवन है, तो इसका मतलब एक हम वेरिएबल इनके साथ में ले लें, क्योंकि ऐसे तो डिजिट नहीं रिटर्न कर सकते, बिकॉज अगर ट्राइंगल है तो 6 डिग्री और 7 डिग्री तो नहीं होगा, 6 और 7 13 होगा, 13 और 50 तो बहुत ही 63 ही बन गया, 6 और 7 13 और प्लस 50 तो ये तो 63 बन गया, तो वो ट्राइंगल ही नहीं होगा, बिकॉज ट्राइंगल अगर है तो उसका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये कोई रेशियो गिवन है टू एंगल्स का, तो इनको हम वेरिएबल लेट कर लें। क्लियर, अब सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप रिटर्न कर दो 50 प्लस 6x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री, फाइन
बिकॉज ये सेम थिंग्स एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये चीज आप रिटर्न करोगे ब्रैकेट में। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लें तो 6 और 7 इज द 13x इक्वल टू 180 माइनस 50, तो दिस विल बिकम आउट 13x इक्वल टू 130, तो ये x इक्वल टू 130 अपॉन 13 कैंसिल आउट कर लो, x इक्वल टू 10 आ गया। अब ये x की वैल्यू आई, बट हमसे देखो एंगल्स पूछे जा रहे हैं, तो फर्स्ट एंगल ये कितना आ जाएगा, 6 इंटू 10 इज द 60 डिग्री एंड सेकेंड वन इज द 7 इंटू इज द 70 डिग्री। क्लियर। अब देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एंगल्स हमें मिल चुके हैं, ऑल एंगल्स यू आर एबल टू सॉल्व। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, द टू एक्यूट एंगल, अभी जस्ट 9, द टू एक्यूट एंगल ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल whose obtuse angle measure in 131 are in the ratio of 2:5, find the angles. The two acute angles of an obtuse angle triangle whose obtuse angle is 131 and others in the ratio are in the ratio of 2:5, find the angles. एक आप सबसे पहले हम देखें, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ये है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्लियर, मैंने ड्रॉ कर लिया। अब जब आपको पता है एक ट्राइंगल्स के अंदर एक ही ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो सकता है, तो यही होगा 131 डिग्री, यहां तक फिक्स है। क्लियर वैल्यू। अब ये कह रहा है अदर जो टू एंगल्स है वो एक्यूट है, या ऑब्वियसली एक्यूट होंगे। क्यों होंगे, देखो बिकॉज सम होगा तो 180 होगा, तो इसमें से एक 131 तो फिक्स है, तो बचा कितना 9, और यहाँ पे 7 माइनस 3 49 ही बच रहा है, तो 49 से ही कम तो ये दोनों होंगे एंगल्स, या फिर ये 41 होगा ये 1 होगा, या मे भी हो सकता है ये 24 होगा तो ये 25 होगा, मतलब कुछ भी होगा, आई डोंट नो, बट मुझे इतना पता है इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 49 होगा। क्लियर। तो ये दोनों ऑब्वियसली क्या लेस देन 90 है, तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। तो इन दोनों का रेशियो देखो आपको गिवन है 2:5, तो एक एग्जैक्ट हमें नहीं पता है, बट ये हमें पता हो गया कि ये ऑब्वियसली एक 2x है और एक कितना है 5x। अब देखो सेम क्वेश्चन बन गया, लास्ट क्वेश्चन जो भी आपका था, अब इसको हम सॉल्व कर लें, तो एक आपका 2x आ जाएगा, 2x प्लस 131 ये आपका फिक्स है, और एक थर्ड कितना 5। अब आपको फर्स्ट एंगल, ये दोनों दो एंगल्स कौन कौन से, एक 2x है और एक कितना है 5x, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना जिससे आपको सॉल्व करने में इजी होगा। तो ये यहाँ पे हम नीचे रिटर्न करें जिससे आपको समझ में आए, 2x प्लस 5x प्लस थर्ड एंगल एक फिक्स है 131 इक्वल टू 180। ये 180 कहाँ पे आए, एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्राइंगल, ये चीज आपको रिटर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। जब 2x और 5x आप ऐड करोगे तो दिस विल 7x और इक्वल टू 131 इक्वल टू 1, ये आप सब्ट्रैक्ट होगा इधर, तो 7x इक्वल टू 180 माइनस 131, ये आपका कितना आ जाएगा 7x इक्वल टू 49, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 49 अपॉन 7, 7 7 जा 49, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा 2 इंटू 7 14 डिग्री, और सेकंड कितना आ जाएगा 7 इंटू 5, ये कितना आ जाएगा 75 35 सॉरी, इन दोनों का सम देखो 49 आ रहा है। क्लियर। तो ऑल एंगल यू आर एबल टू सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, of the three angles of a triangle, one is 3 times the smallest and the other is the 5 times of the smallest and find the angles। अब यहाँ पे सेम है, रेशियो ही गिवन है, रेशियो में आपका रिलेशन आपको कुछ बताया गया है, तो वो चीज हम चेक कर लें। तो ये आपको देखो सबसे पहला एक एंगल है, एक सेकंड है और ये आपका थर्ड है, ये मैंने रिटर्न किया, ये एंगल्स है। अब रिलेशन कैसा है, वन ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, वन इज 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर, स्मॉलर मेरे अकॉर्डिंग थर्ड है, तो इसको एक्स कर ले, ये एक्स है, यहां तक आ रहा है समझ में सभी को। ये स्मॉलेस्ट एंगल, लेट द स्मॉलेस्ट एंगल बी एक्स, आप यहाँ पे रिटर्न करोगे लेट द स्मॉलेस्ट एंगल बी एक्स। अब किसी के माइंड में आ रहा होगा सर मैंने स्मॉलेस्ट ही क्यों लेट किया, वो चीज मैं अभी जस्ट समझा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन को जब आप रीड करेंगे तो आउट ऑफ 3 एंगल्स वन इज 3 टाइम्स ऑफ द स्मॉलेस्ट, ये जो मैंने हाईलाइट किया यहाँ तक आया समझ में, वन इज 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट, किसका 3 टाइम, स्मॉलेस्ट एंगल का। चलिए आगे जब आपने मैंने पढ़ा तो रिटर्न है अदर इज 5 टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट, किसका, स्मॉलेस्ट का। मतलब जिस चीज से रिलेशन बताया गया है, जैसे मैं कहता हूं कि मेरा रिलेशन किस चीज से बताया गया, जैसे आई एम, जैसे मैं रिटर्न बताता हूं मैं आपको कि आई एम 2 टाइम्स ऑफ हर सिस्टर। अब इसका मतलब है मैं अपनी सिस्टर का दो गुना हूं, ठीक है, बट फिर मैंने कहा माई ब्रदर इज 5 टाइम्स ऑफ हर सिस्टर, मतलब मेरा जो भाई है वो अपनी सिस्टर का 5 गुना है। सिस्टर तो वही है, तो मतलब सिस्टर से ही रिलेशन बताया जा रहा है, एक पर्सन है, तो मैं जैसे ये सिस्टर है हमारी,
मैं इसका 2 टाइम्स हूँ, तो इसका मतलब मैं इसका 2 बॉक्स होगा ना, जैसे ये 10 ईयर की तो मैं 20 ईयर होगा। क्लियर। अब मेरा भाई कैसा है, ये 10 ईयर की सिस्टर और वो 5 टाइम्स है, तो इसका मतलब वो 50 का होगा। बट रिलेशन देखो किस पर्सन से बता रहे हैं, सिस्टर से दोनों का रिलेशन बताया जा रहा है, तो सिस्टर को लेट करेंगे। क्लियर, ये चीज आ गई समझ में। तो इस एंगल्स में देखो ट्राइंगल्स स्मॉलेस्ट साइड को बताया जा रहा है, रिलेशन हर जगह, तो स्मॉलेस्ट को मैंने एक्स लेट कर लिया। क्लियर। अब देखो मुझे पता हो गया सभी एंगल्स, 1 इज 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट, तो ये फर्स्ट वाला कितना है, 1 इज 3 टाइम्स, तो 3x। क्लियर। सेकेंड क्या है, 1 is and other is the 5 times of smallest, तो other is 5 times of smallest। अब देखो तीनों एंगल्स मिल चुके हैं। क्लियर। अब आपको एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर देनी, सभी एंगल्स फाइंड कर ले। तो 5x प्लस 3x प्लस x इक्वल टू 180। 180 कहां से आया, यहाँ पे आप रिटर्न करोगे एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्लियर। अब इसको सॉल्व करने 5 3 8 और 1 9x, 9x इक्वल टू 180 डिग्री, और ये आपका x इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 अपॉन 9, तो 9 x इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 डिग्री। अब आपको देखो फर्स्ट एंगल आपने लेट किया था, x डिग्री स्मॉलेस्ट कितना आ जाएगा 20 डिग्री, ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 20, दिस विल बी 100 डिग्री, और थर्ड विल बी 3 इंटू 20, दिस विल 60 डिग्री। क्लियर। किसी को प्रॉब्लम नहीं है लेट करने में, कि किसे लेट करना होता है, जिससे रिलेशन आपको बताया जाएगा उसे आप लेट करते हैं हमेशा। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे, सॉरी 10 कंप्लीट हो चुका है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 आप रीड करेंगे, तो वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 112। अगर आपका सेम देखें, एक्सटीरियर एंगल इसमें गिवन है 112, द अदर करस्पॉन्डिंग इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये चीज तो आपको कह देंगे सर थ्योरम ही रिटर्न है इस क्वेश्चन में। यस, थ्योरम ही रिटर्न है कि अदर जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है उनका रेशियो गिवन है। तो अपोजिट एंगल्स तो आपको पता है कि क्या होते हैं, इस एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, तो मतलब इक्वल भी वैल्यू गिवन है और रेशियो भी गिवन है। तो यहाँ पे आप थ्योरम रिटर्न करेंगे। सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू sum of two opposite इंटीरियर एंगल। क्लियर। थ्योरम अब रिटर्न कर दी, अब सॉल्व करना इजी। तो फर्स्ट क्या होगा 3x प्लस 4x इक्वल टू 112। क्यों रिटर्न किया, बिकॉज ये आपकी थ्योरम बताए। तो ये कुछ फिगर इसका हम ड्रॉ करें जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। तो ये आपको 112 गिवन है, और इसके जो करस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये आपको कुछ गिवन है 3x और ये 4x। क्लियर। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे 7x इक्वल टू 112 एंड x इक्वल टू कितना आ जाएगा 112 अपॉन 7, 7 1 जा 7 एंड 7 4 will left 42 will form एंड 7 6 जा, तो x इक्वल टू 16 आ जाएगा। तो एक एंगल आपका हो जाएगा 16 इंटू 3 48, और ये कितना आ जाएगा 16 इंटू 4 64। सब चेकआउट करना है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर। बट आपसे एंगल्स पूछे जा रहे हैं तो मैंने आपको एंगल बता दिए। फर्स्ट वन इज द 48 एंड थर्ड वन इज द सेकंड वन इज द 64 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 12 पे अगर हम मूव करेंगे तो आप देखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। यहाँ पे ईच केस में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम x की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, देखो सबसे पहले इजी मेथड कौन सा रहेगा सुटेबल, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों जो आपकी SR और QT, ये दोनों क्या है, लाइन्स हैं। when a two lines are intersect to each other, when a place where is the point will be cut, that point is known as intersection point। और intersection point बनता है तो ये दोनों आपस में vertically opposite angle है, और vertically opposite angles are the equal। क्लियर। तो यहाँ पे आप रिटर्न कर लेंगे एंगल SPT इक्वल टू 40 डिग्री गिवन है। तो सो दैट आप रिटर्न करोगे एंगल SPT इज इक्वल टू एंगल QPR इक्वल टू 40। फाई रीजन आपको पता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। यहां तक आ गया समझ में। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अब आपको देखो ये एक और कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, कौन सा, ये एंगल्स और ये एंगल्स का सम इसके इक्वल होता है। क्यों, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स।
एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, ये थ्योरम रिटर्न कर दो। तो x प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 125। हाउ टू रिटर्न, यहाँ पे आप थ्योरम रिटर्न करोगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। क्लियर, यहाँ पे रिटर्न कर दें, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। क्लियर, तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 1 तो 25 माइनस 40, तो x इक्वल टू गेट हो जाएगा आपका, सब्ट्रैक्ट कर लो, 5 विल कम एंड हियर इज द 12 माइनस 4 इज द 85, तो 85 डिग्री x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पे ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, हाउ टू सॉल्व, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कैसे फाइंड कर सकते हैं, मैंने थ्योरम नहीं रिमूव की, थ्योरम आप चेक, मुझे रिटर्न नहीं करना पड़ेगा अगेन, जिससे अगर यूज होती है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये आप कहेंगे सी ए डी सर लीनियर पेयर है, सी ए डी इज अ लीनियर पेयर, नो लीनियर पेयर मैंने रिटर्न कर दिया है, बट मेरे माइंड में जो चीज आ रही है मैं उस चीज को बता रहा हूँ। बट देखो मुझे एक साथ और भी दूसरी चीज समझ में, एक बार ये लीनियर पेयर से क्वेश्चन समझ में आए, बट ये लीनियर पेयर से आपको मेथड टफ लगेगा, मैं आपको एक इजी मेथड बताता हूँ जिससे आप इजी सॉल्व कर पाएंगे। इजी आप कैसे देखो सॉल्व कर सकते हो, ये आप देखेंगे कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये आप, मैं इसका फिगर ड्रॉ करूँ, कुछ ऐसा फिगर है, ये कुछ ऐसे है ड्रॉ, और ये लाइन से ये एंगल गिवन है 108, और ये एंगल्स x गिवन है, और ये 60। अब आपको देख के समझ में आ रहा होगा, ये जो 108 है ये एक्सटीरियर एंगल है, और अंदर ये दोनों इंटीरियर एंगल अपोजिट है, तो ये थ्योरम सीधा ही यूज कर लो। तो x प्लस 62 इज इक्वल टू 108 कर लेना, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 108 माइनस 62, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 108 से आप 62 जो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 एंड हियर इज द 46, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 46। अब आप कह रहे होंगे सर आपके माइंड में एक चीज जो पहले आई थी वो चीज आप एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ देखो वो चीज आप कैसे चेकआउट कर लूँ, जैसे मेरे माइंड में सबसे पहले है कि CD अगर ये लीनियर पेयर है, मतलब ये जो लाइंस है ये सब लीनियर पेयर है, अगर ये लीनियर पेयर है तो ये 180 होगा, तो ये अगर 108 है तो ये एंगल्स कितना होगा 180 माइनस 108, तो ये आपका कितना आ जाएगा 72 डिग्री। यहाँ तक आ गया समझ में। अब आप इस ट्राइंगल की सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, सम दो एंगल्स पता है, थर्ड एंगल फाइंड करना है, तो 72 प्लस सर x प्लस 62 इज इक्वल टू 180। ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्राइंगल। तो ये इसको सम करोगे तो 4 और 7 और 6 13, 134 प्लस x इक्वल टू कितना आ जाएगा 180। तो x इक्वल टू यहाँ से भी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यही वैल्यू आ जाएगी, कितनी आई थी 46। क्लियर, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट ये ज्यादा बेस्ट था। बेस्ट अप्रोच कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर। अब दोनों मेथड सही हैं, बट आपके माइंड पे जो चीज क्लिक करती है वो ज्यादा बेटर है। अब देखो इस क्वेश्चन को देख के यही ज्यादा बेटर लगता है कि ये अगर एक्सटीरियर एंगल है तो ये दोनों इंटीरियर होंगे और इन दोनों का सन इसके इक्वल होगा, और थ्योरम आप रिटर्न करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अप्रोच करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चेकआउट करो कि आप इसमें कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए इस क्वेश्चन में, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको एक चीज पता होगी, अगर मुझे किसी ट्राइंगल्स में 2 एंगल्स पता है तभी आप थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन को इस देखें कि इसमें हम क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो आप देखेंगे कि एक ट्राइंगल ABC एक बना हुआ है, जिसको मैंने देखो एक बार साइडेड कर दिया, वो चीज जिससे आपको समझ में आए वो आप केवल ट्राइंगल देखें, जो चीज मैंने साइडेड की है ABC। मैं EF और D और इन सभी लेटर्स की बात नहीं कर रहा हूं, केवल मुझे ट्राइंगल A कौन सा दिख रहा है ABC। अगर आप ABC में देखें तो आपको एंगल A भी पता है, एंगल B भी पता है, और एंगल C यू आर एबल टू सॉल्व। हाउ टू सॉल्व, वो चीज आपको पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी से हम सॉल्व कर सकते हैं इन अ ट्राइंगल ABC। ABC में क्या है, एक एंगल A गिवन है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। 5 एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्राइंगल, यहाँ पे आप रिटर्न। क्लियर, अब एंगल A की वैल्यू हमें कहता है 55, B की वैल्यू 90 डिग्री एंड C इज द
आई डोंट नो, इक्वल टू 180। अब आप इसको सम करोगे तो ये कितना आ जाएगा 145 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 145, दिस विल बिकम आउट 35 डिग्री। क्लियर, यहां तक आ रहा है आपको समझ में? एंगल सी मिल गया हमारा 35 डिग्री, रिटर्न कर दें, ये आपका कितना आया था 35 डिग्री। यहां तक आ रहा है समझ में? क्लियर। अब क्या कर सकते हैं, अब जब यही कॉन्सेप्ट सेम आप ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में यूज करें जिसको मैंने देखो अब साइडेड किया है, एक ये साइडेड कर, इसका मतलब है मैं अब इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ट्राइंगल EDC, मतलब एंगल E प्लस एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू 185, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल E पता है हमें 85, एंगल D आपको आई डोंट नो, एंगल D ही x है तो एंगल x है, प्लस C कितना है 35, अभी आपने फाइंड किया 180, तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लोगे। यस, 85 एंड 35 जब आप ऐड करोगे 120 आ जाएगा प्लस एंगल x इक्वल टू 1। यहाँ से जो आप x की वैल्यू फाइंड करोगे तो 180 माइनस 120 एंड एंगल x इक्वल टू 60 मिलेगा। क्लियर, तो ये किसी को प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन आ रहा है समझ में? यस। अब आप देखेंगे अप्रोच सर कैसे करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो आपको देखना चाहिए था कि अगर यहाँ पे हमें टू एंगल्स मिल रहे हैं किसी भी फिगर्स में, तो अगर कहेंगे सर आपने पहले EDC से क्यों नहीं सॉल्व किया। अच्छा देखो, मैंने EDC से क्यों नहीं सॉल्व करना स्टार्ट किया, EDC से अगर सॉल्व करना स्टार्ट करते तो 85 तो मिल रहा था और मुझे x भी मिल रहा था, बट एक दो वेरिएबल थे, ये भी एंगल्स नहीं पता, ये भी नहीं पता, और मैं पता है अगर ये ट्राइंगल में कम से कम दो वैल्यू बताऊंगी तभी हम थर्ड वन फाइंड कर सकते हैं, तो दो एंगल्स नहीं पता है यहाँ पे। इस ट्राइंगल पे जब मैंने फोकस किया, सेकंड ट्राइंगल देखा तो ABCS में दो एंगल्स मिल रहे थे और थर्ड वन फाइंड करना था। क्लियर, यहाँ पे एक चीज और देख रहे होंगे और फोकस करते हैं अगर आप, तो ये अगर ABC हम पहले जो बात कर रहे थे तो एक ये 90 डिग्री, तो एक एंगल तो इसका 90 फिक्स था, तो अदर जो जो रिमेनिंग एंगल्स बचते हैं ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो इसका देखो 50 और ये कॉम्प्लीमेंट्री, 50 का कॉम्प्लीमेंट्री 40, तो इजिली मिल जाता, इतना हमें टाइम नहीं लगता इसको सॉल्व करने में, जो चीज मैंने वहां पे सॉल्व की थी। क्लियर, कुछ मैंने रॉन्ग कर दिया क्या, 90 और 50, 55 करके मैंने यूज कर दिया क्वेश्चन में, सॉरी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे ए की वैल्यू 55 नहीं, सॉरी 50 गिवन है, यहाँ पे वैल्यू एक्सचेंज कर लो आप, क्वेश्चन का मेथड आप समझ चुके हैं, मैं चेंज कर दूं यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ये 50 है तो 50 और 90 जब आप ऐड करोगे यहाँ पे 40 आएगा, और ये जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 40 होगा, यहाँ पे जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस विल बी 40 वेलकम, ये आपका एंगल कितना आ जाएगा 40 डिग्री। क्लियर, तो अब आप यहाँ पर भी चेंज करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे मैंने कितना रिटर्न किया था 35C पे, यहाँ पे कितना है 45, 40 है सॉरी, यहाँ पे 40 रिटर्न कर दूं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब आप इसको ऐड करोगे 85 और 40, ये 5 और 8 और 4 125, जब आप यहाँ पे 125 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितनी वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्री। क्लियर, तो अगर मैं चेक नहीं करता उससे तो रॉन्ग ही हो जाता, तो आप चेक कर लेंगे, वो मैंने मिसप्रिंट रिटर्न रॉन्ग कर दिया था, एक्चुअली मैंने 50 के प्लेस पे 55 मिस्टेक से रिटर्न कर दिया था, बट आप क्वेश्चन क्या समझ चुके हैं कि एक्चुअली मेथड क्या था, हाउ टू सॉल्व, यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आप चेकआउट करेंगे। देखो ये आपको पता है यहाँ पे ये जो आपकी लाइन्स है कौन सी, BCD, ये आपकी एक लीनियर पेयर है, BCD एक लीनियर पेयर है, तो आप फाइंड कर लेंगे ये एंगल, आप यू आर एबल टू सॉल्व, हाउ टू सॉल्व, लीनियर पेयर है तो ये 180 से ये आपका कितना होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180 माइनस 120, आप यहाँ पे रिटर्न करोगे ECD इज अ लीनियर पेयर। क्लियर, अब आप देखेंगे तो 120 प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ पे ACB आपका कितना आ जाएगा 180 माइनस 120, तो दिस विल ACB विल बी 60 विल कम, तो ये आपका मिल चुका है एंगल ACB, ये कितना है 60 डिग्री। ऐसे सिमिलरली जब आप इसके लिए फाइंड करोगे सेम रिटर्न करोगे EBC इज अ लीनियर पेयर, यहाँ पर भी तो वही लीनियर पेयर है, अगर ये लीनियर पेयर है तो ऑब्वियसली इसका भी सम होगा 105 प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180, जब आप यहां से एंगल ABC फाइंड कर लोगे 180 माइनस 105, तो दिस विल कम आउट 75 डिग्री ABC। यहां तक आ रहा है समझ में सभी को, ये आ गया कितना 75 डिग्री। अब आप देखेंगे इस ट्राइंगल में दो वैल्यू पता है, थर्ड एंगल यू आर एबल टू सॉल्व, हाउ टू सॉल्व, सम ऑफ द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल, तो एंगल सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे आप रिटर्न करेंगे ब्रैकेट में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, आप रिटर्न कर देना,
तो यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू पता है, मैं एक्स, बी की वैल्यू 75 आपने फाइंड की, सी की वैल्यू आपकी 60 फाइंड किया आपने, 180 डिग्री। ये आप सम अप करोगे तो 7 और 6 कितना 13 और 5 135 प्लस, सॉरी ये इक्वल है, इक्वल 180 प्लस यहाँ पे एंगल एक्स की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो एंगल एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 135। तो एंगल एक्स इक्वल टू 5 एंड हियर इज द 7 माइनस 3 इज द 45। ये आपका आ जाएगा 45 डिग्री इज द आंसर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक एरो रिटर्न है। एरो का आपको मतलब पता है या क्या होता है? एरो का मतलब ये दोनों पैरेलल लाइंस को शो कर रही हैं। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ऑब्वियसली ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये अगर 46 है तो ऑब्वियसली ये क्या है 46 होगा। हाउ टू रिटर्न? बिकॉज वर्टिकल, सॉरी अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये आपस में कैसे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। क्लियर। यहां तक आ रहा है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब हमें प्रॉब्लम है कि हाउ टू सॉल्व, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियर। यहां तक आ रहा है आपको समझ में? तो इस ट्राइंगल्स में हम थोड़ा नेमिंग कर लें जिससे आपको बेटर समझ में है। तो इसका नेम मैं ए बी कर रहा हूँ, इसका मैं सी डी कर रहा हूँ, और ये जो पॉइंट है, सॉरी सी पहले से यूज हुआ है तो इसको हम ए बी, तो ठीक है, इसको हम एम एन कर, ठीक। क्लियर। तो अब आप यहां से समझ गए थे कि ए बी इज पैरेलल टू एम एन, सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी एम एन बाई अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। यहां तक आ रहा है समझ में? यस। तो अगर ये अल्टरनेट है तो आपने इसका एंगल से ये फाइंड कर लिया। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है इस चैप्टर में तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, लाइंस एंड एंगल्स। मैंने आपको चैप्टर को बहुत अच्छे से डिफाइन किया। आप उसका कॉन्सेप्ट ही पढ़ लेंगे तो आप इस क्वेश्चन को इजिली समझ पाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे जब आप मूव करेंगे, यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिए हैं। अब आप ध्यान से अगर फोकस करें तो इस जो ये जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे दो आपके पास में टू ट्राइंगल्स हो रहे हैं। तो टू ट्राइंगल्स अगर शो हो रहे हैं, अगर हमें ये वैल्यू कहीं से मिल जाए, ये वैल्यू, तो हम इसका मतलब है एंगल सी एम एन से एक ट्राइंगल की एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर टू एंगल्स पता है तो आप यहाँ पे देखेंगे सर 46 है और एक एक्स है तो नहीं फाइंड कर सकते, बट ये कहीं से वैल्यू मिल सकती क्या? यस। हाउ टू गेट? तो आप चेक करेंगे तो ए सी एन इज अ लीनियर पेयर। आया समझ में? या देखेंगे जो मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये आपकी एक लीनियर पेयर है। जस्ट देखो सीधी गई है जो, तो ये एंगल इतना कितना है 91 है, और ये कितना होगा, ये टोटल तो 180, तो 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये अगर लीनियर पेयर है तो लीनियर पेयर है तो ऑब्वियसली ये कैसे आपस में रिलेशन रखेंगे? सप्लीमेंट्री का। तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस 91, ये आपका कितना वैल्यू आ जाएगी 89 डिग्री। यहां तक आया समझ में? अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आपको, ये मिल गया हमें 89 डिग्री। कौन सा? एंगल सी। अब हम इसको सॉल्व करने इस ट्रायंगल में, एंगल सी प्लस एंगल एम प्लस एंगल एन इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे रिटर्न करोगे। तो ये क्या मैंने रिटर्न किया एन। तो एंगल सी की वैल्यू पता है? यस 89। एंगल एम की वैल्यू पता है? यस 46। एंगल एन इज द एक्स इक्वल टू 180। इसको सम अप करोगे तो 90 89 और 6, 9 and 6 is the 15 का 5 1 कैरी, 8 and 4 13, 8 4 12 और 1 30, ये 135 आ जाएगा आपका। क्लियर। तो 135 प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, एंगल एक्स इक्वल टू 185, 180 माइनस 130, तो ये आपका कितना आ जाएगा 45 डिग्री। क्लियर। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है 45 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हाउ टू सॉल्व चेकआउट करेंगे। यस। यहाँ पे कुछ ऐसी थ्योरम देखो यूज हो रही है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो कहेंगे सर यस ये इसका एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? अपोजिट इंटीरियर एंगल है। तो ये दोनों अगर अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो इन दोनों को सम अप कर दो और इक्वल किसका कर दो इसके। इससे हमें बेनिफिट क्या होगा? एक्स की वैल्यू हमें गेट हो जाएगी। क्वेश्चन में शायद एक्स की वैल्यू ही पूछी गई है या ईच एंगल्स पूछे गए, तो आप ईच एंगल फाइंड कर सकते हैं। मैं चेकआउट कर लेता हूँ ईच वैल्यू पूछी गई या एंगल्स पूछे गए, या केवल एक्स की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी इसमें।
तो आप x की वैल्यू यहाँ पे देखो फाइंड कर सकते हो केवल इजली। तो इन दोनों को सम अप कर दें, यस, तो आप रिटर्न करोगे 3x प्लस 20 प्लस 4x इज इक्वल टू 10x माइनस 16। ये कहने क्यों रिटर्न किया, आपको रीजन समझ में आ रहा है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये यहाँ पे थ्योरम आप रिटर्न करेंगे, मैंने आपको बहुत टाइम्स रिटर्न करके बता दिया है। क्लियर। तो आप इसको जब देखो सॉल्व करो, वेरिएबल वन साइड कांस्टेंट वन साइड कर लो, तो 3x भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये वेरिएबल, तो एक साइड कर ले तो ये आपका 3 और 6 7x हो जाएगा। तो ये चीज 7x प्लस 20 इक्वल टू 10x माइनस 16। अब वेरिएबल और कांस्टेंट एक साइड, ये 7x इधर भेज दो जिससे माइनस ना हो, तो ये 10x माइनस 7x। क्लियर। और ये 20 और ये प्लस का 16। अब एक चीज समझ रहे होंगे, आपके माइंड में आ रही होगी, सर मैंने 7x को इधर 10x को इधर क्यों नहीं भेजा। बिकॉज मैंने इसलिए नहीं भेजा कि वो वैल्यू माइनस की हो जाती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो वेरिएबल होते हैं उनको पॉजिटिव ही बनाए रखो। क्योंकि आपसे जैसे कहें एक्स जो है वो माइनस में, तो आप क्या समझेंगे, अगर मैं कहूँ 10 माइनस में, तो आप समझ जाएंगे कि वो एक इंटीजर है, नेगेटिव वैल्यू है। क्लियर। बट हम कहेंगे कि वो ए माइनस में है, तो इसका क्या मतलब है, तो वेरिएबल को मोस्टली आप फोकस किया करो कि माइनस में ना रहने दें। क्लियर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3x, 3x इक्वल टू कितना 36 फॉर्म हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 36/3। ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी 12। क्लियर। Okay, students, some question are left in exercise 17A. ओके, तो जो भी आपके क्वेश्चन लेफ्ट हैं और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.